हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल निज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टाटा एलेक्साई के शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। पिछले 2 साल में अगर देखें तो इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स इन्वेस्टर को दिए हैं। ये स्टॉक अगर कोविड के लॉस की बात करें तो वहाँ से 7-8 गुना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए स्टॉक जाना जाता है। हाई ग्रोथ इस सेक्टर में है जिस सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है। पर Q2 के डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अपने ऑल टाइम स्टॉक हाई से 25% से ज़्यादा ये स्टॉक टूट चुका है। तो ऐसे में अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जिनके पास है वो एवरेजिंग करें, होल्ड करें या फिर बेचकर निकल जाएं। क्या इस गिरावट में ख़रीदारी की अपॉर्चुनिटी है या फिर माल बेचकर निकल जाएं? और कितनी गिरावट आगे रह सकती है? फंडामेंटली स्टॉक कहाँ प्लेस्ड है? डिटेल में इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, 14% 2 दिन में स्टॉक टूट चुका है। इस तरह के स्टॉक के लिए बहुत बड़ी बात है कि स्टॉक 2 दिन में 14% के आसपास टूट चुका है। Q2 के रिजल्ट्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आए थे। इस तरह की कंपनी के रिजल्ट जनरली हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। सबसे बड़ा हिट मार्जिन को लेकर लगा है, जो 312 बेसिस पॉइंट गिरे हैं, लगभग 3% के आसपास मार्जिन जो है श्रिंक होकर आए हैं। और ग्रोथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें हम तो रिवेन्यू के फ्रंट पर भी जो है बिल्कुल फ्लैट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 174 करोड़ आया है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 6% के जो है 6% कम था। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि ये स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगे हैं। कोई भी ऐसा स्टॉक जिसके वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो, वहाँ पर स्ट्रीट अच्छे रिजल्ट्स को ही बहुत मुश्किल से एब्जॉर्ब कर पाती है। ख़राब रिजल्ट्स को तो डिस्काउंट करना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। किसी टाइम पे ये स्टॉक 100 से ऊपर के पी पे ट्रेड कर रहा था और अभी भी वैल्यूएशंस कोई सस्ते नहीं हैं। तो ऐसे में अगर रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली मार्जिन्स पे प्रेशर है, तो वो स्ट्रेट के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग। और यहाँ पर एक बिकवाली आना तय थी, जो लगातार 2 दिन हमें देखने को मिली है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की भी अगर बात करें तो जेपी मॉर्गन शुरू से ही बहुत निगेटिव है। 4300 की जो है उन्होंने टारगेट रखा है सेल की रेटिंग के साथ में। मॉर्गन स्टैनले ने 5800 का टारगेट दिया है। दोनों ही मौजूदा प्राइस से काफ़ी कम है। इसके अलावा डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस में एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने भी 6500 रुपये के आसपास का टारगेट दिया है। कुल मिलाकर रिजल्ट्स के बाद जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आए हैं वो सब करंट सीएमपी से नीचे के हैं। तो ये भी एक सेंटिमेंट ख़राब करने वाला बात थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट का कहना है कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर और मीडिया कम्युनिकेशन है, वहाँ पर यूरोप का जो स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट कंपनी पर काफ़ी पड़ रहा है। और लगातार मैनेजमेंट ये बात कह रही है कि जिस तरह से जो है सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है कोविड के बाद में, ऑफिसेज खुल रहे हैं और हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई हायरिंग कर रहे हैं, तो मार्जिन्स पर आने वाले समय में भी प्रेशर देखने को मिलेगा। 30% से ऊपर का मार्जिन सस्टेन करना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। और एक हेल्दी मार्जिन वो 29-28% का अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। पर मैनेजमेंट की क्लियरिटी है कि यहाँ पे आने वाले समय में ग्रोथ तो रहेगी, पर मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साह देने वाली यहाँ पर नहीं है। इस कंपनी में सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी जो है ऑटोमोटिव सेक्टर के टेक्नोलॉजी में काम करती है और ईवी का जिस तरह से पेनिट्रेशन बढ़ रहा है वहाँ पर एक इनकी बड़ी प्रेजेंस है, ग्लोबली बहुत प्रेजेंस है। तो ये सेक्टर बहुत हाई ग्रोइंग है, जिसकी वजह से इसको बहुत रिच वैल्यूएशंस मिल रहे थे। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, IRCTC, इवेन्यू सुपरमार्ट जैसी हाई ग्रोइंग कंपनीज के वैल्यूएशंस भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगे थे और वहाँ पर जो है सब्सटैंशियल करेक्शन आई है। उसके बाद वो स्टॉक जो है एक लेवल पर आकर सेटल हो गए हैं और अब जो है उनमें जो ग्रोथ है वो उस तरह से नहीं है यूफोरिया वाली। रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऐसा ही स्टॉक टाटा एलेक्साई के साथ थी कि एक बार यूफोरिया में स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था और अब करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वैल्यूएशंस कंफर्ट तो मैं नहीं कहूँगा, पर थोड़ा सा फिर भी वैल्यूएशन जो है जस्टिफाइड लगने लगे हैं। 7205 रुपये की CMP है, 45,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। FY23 की अर्निंग्स में मैं देखूँ तो 65-66 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। FY24 की अर्निंग्स में देखूँ तो 50-55, और FY25 की अर्निंग भी मैं डिस्काउंट करूँ 20-25% की ग्रोथ मान के, तो वहाँ पर भी स्टॉक लगभग 50-51 की अर्निंग्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है फ्यूचर आउटलुक की। मैं सीधा सीधा फ्रेंड्स आपको एक बात कहता हूँ, स्टॉक अनडाउटेडली बहुत बढ़िया है, पर बहुत महंगा था और अब ये इतना गिरावट के बाद में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफर्ट देने लगा है। इस स्टॉक को आप एवरेजिंग तभी करें जब आपका जो व्यू है वो थोड़ा लंबे टाइम का हो, 3 से 4 साल का। यहाँ से भी आपको एक अच्छी करेक्शन से स्टॉक में मीडियम टर्म में देखने को, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकती है। इतना गिरा है तो थोड़ा संभल जाए, एक अलग बात है।
पर इमीडिएट नियर टर्म में कोई बड़े मूव्स आए उसके चांसेस ना के बराबर है। ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छी करेक्शन 10-15% की यहाँ से भी दिखा सकता है, और वो एक अच्छे लेवल होंगे एवरेजिंग के लिए। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट ढूंढ रहे हैं तो टाटा एलेक्साई एक बहुत अच्छा शेयर है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, ज़बरदस्त जो है इसका प्रेजेंस है, नए तरह के सेक्टर्स में इस कंपनी का प्रेजेंस है। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, जिस तरह के सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है वहाँ पर ग्रोथ आउटलुक बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा फंडा है, यहाँ पर आपको जो एवरेजिंग करनी है वो SIP मोड में करनी है, और करेक्शन का वेट करें, उसके बाद फ्रेश बाइंग एवरेजिंग करें। अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखें, और करेक्शन आए तो SIP मोड में एवरेजिंग करके रख सकते हैं। अगर आप 4 से 5 साल का व्यू लेके चलते हैं तो ये एक बहुत अच्छे स्टॉक्स में से है जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल इसमें इन्वेस्टमेंट को